हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे एपेक्स स्कॉलर चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 7 द फ्रैक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द फ्रैक्शन वर्कशॉप, बिल्डिंग, ब्रेकिंग एंड शेप शिफ्टिंग द कलरफुल ब्लॉक्स ऑफ मैथ। अब ये फ्रैक्शन वर्ड आया कहाँ से? ये फ्रैक्शन वर्ड लैटिन के एक वर्ड फ्रैक्टस से आया, जिसका मतलब होता है ब्रोकन। When one whole unit is divided into several equal parts, each part is a fractional unit. Fractions are just the art of sharing equally. अब फ्रैक्शंस होते क्या हैं? तो किसी भी एक चीज़ का पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। एंड फ्रैक्शंस जो होते हैं वो एक आर्ट होते हैं शेयरिंग इक्वली के। अब हम चलो आगे देखते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हाउ मेनी पीसेस वी हैव एंड द डिनोमिनेटर इज द टोटल पीसेस इन द होल। शेयर्फ। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे हमें एक शेयरिंग रूल दिया गया है। ये शेयरिंग रूल क्या है? तो ये शेयरिंग रूल को पढ़ते हैं। The sharing rule. If you share with more people, bigger denominator, your share gets smaller. Therefore, 1/2 is bigger than 1/4. अब इसका मतलब क्या है? अब 1/2 का मतलब क्या है? हाफ। अब अगर हम किसी चीज़ को लें और उसको आधा में बांटें और 2 लोगों को दे दें, तो वो ज़्यादा बड़ी होगी एक ऐसी चीज़ से जिसको हम 4 में बांट के 4 लोगों को दें, क्योंकि हमारे पास बड़ा हिस्सा आ रहा है 1/2 में, क्योंकि कम लोग हैं एंड शेयर भी बड़ा है। फ्रैक्शंस आर द हिडन नंबर्स हाइडिंग इन द स्पेस बिटवीन होल नंबर्स। अब अगर हम जैसे 0, 1 एंड 2 को लें, ये होल नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर हम इनके बीच के स्पेस को देखें तो हम इनको फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसा आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें कुछ डॉट्स से दिए हुए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमें यहाँ पे 15 पार्ट्स दे रखे हैं। तो अब हमने इस 1 के 15 पार्ट्स कर दिए हैं यानी, और इस एक पार्ट का मतलब क्या है? इस एक पार्ट का मतलब होगा 1/15, क्योंकि 15 टुकड़ों में सबसे पहला है। ऐसे ये 2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15 एंड एक्सेट्रा। एंड ऐसा ही 1 एंड 2 के बीच में भी है। तो इसीलिए फ्रैक्शंस जो होते हैं हम उनको ऐसा भी कहते हैं कि वो होल नंबर्स के बीच में छुपे हुए हैं। फैमिली, रूल, विजुअल शेप एंड पोजीशन। अब हम अलग अलग टाइप्स के फ्रैक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा बड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो कि होगा 1/4। अब अगर हम दूसरे टाइप्स के फ्रैक्शंस की बात करें तो द सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ये 1 के से भी ज़्यादा ग्रेटर होता है। अब ये जो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन थे 0 एंड 1 में आते थे, जैसा आपने देखा, लेकिन ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये 1 के बाद शुरू होते हैं, यानी ये 1 या 2 के बीच में आएंगे, ये 3 या 4 के बीच में आएंगे, ये 4 या 5 के बीच में आएंगे। इनका एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं, 5/2। तो चलिए अब आगे देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि होता है होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर। ये भी 1 से ग्रेटर होता है। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। जैसा हमने अभी पहले एग्जाम्पल देखा, हमारे पास था 5/2। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 5/2, यानी
5 डिवाइडेड बाय 2 यानी यानी 2 1/2, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। हमने ये तो देख लिया कि इम्प्रॉपर को मिक्स्ड कैसे करते हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वापस। अब जैसे हमने एक फ्रैक्शन ले लिया, जैसा हम स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 1/2, तो अब ये जो फ्रैक्शन है 2 1/2, इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है हम उसको पहले होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 हमारा 4 आ जाएगा, एंड 4 में 1 को ऐड करके उसको न्यूमरेटर में बना देंगे, जो कि आ जाएगा 5। इस प्रोसेस में हमें डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना होता, ये सिर्फ न्यूमरेटर का खेल है। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को देखना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस डिफरेंट नंबर्स होते हैं जो कि सेम स्पेस को बना, जैसा आप स्क्रीन पे देख ही लेंगे 1/2, 2/4 एंड 4/8। ये कैसे हैं? ये सब इक्विवेलेंट है। जैसा भी आप देख ही रहे होंगे, ये सब आधे हैं, ये एग्जैक्टली हाफ हैं। तो अब इन्हीं को हम इसीलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये सब आधे को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग नंबर्स का यूज़ करके। द फ्रैक्शन वॉल। अब ये हमारी फ्रैक्शन वॉल है। अब इसका यूज़ करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को पता कर सकते हैं। जैसा भी आप हमारी ये वॉल को देख ही रहे होंगे, इसमें है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/6। अब ये कैसे हैं? जैसे भी आप देख रहे होंगे, ये 1/2 बिल्कुल परफेक्टली लाइनअप किसके साथ होता है? 1/4 के उसके साथ। इसीलिए ये हमारे बन जाते हैं 1/2 के साथ का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता है 2/4, क्योंकि ये दो 2/4 का, क्योंकि ये दो 1/4 का यूज़ करके बना है, तो ये 2/4 है, एंड ये हमारे 1/2 के बराबर है, और ये भी हाफ को ही रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हम 1/3 एंड 1/6 में भी देख सकते हैं। 1/3 जो है वो 2 1/6 के इक्विवेलेंट है, यानी 1/6 1/3 का हाफ है। द लोएस्ट टर्म्स कैपल। अब लोएस्ट टर्म्स क्या होते हैं फ्रैक्शन में? लोएस्ट टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जब टॉप और बॉटम में कोई फैक्टर्स नहीं बचे होते जिससे वो एक दूसरे को डिवाइड कर सके, एक्सेप्ट 1। वो सबसे सिंपल टाइप का फ्रैक्शन होता है एंड सबसे छोटा भी। जैसा अभी हम देख ही रहे हैं, ये 4/8 है, एंड अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है किसी लोएस्ट टर्म में, तो हम इसको के पहले तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2/4। और अभी भी इनमें है, तो ये आ जाएगा 2/4, और अभी भी इनमें एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 2, तो हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे जो कि 1/2 आ जाएगा, एंड 1/2 हमारा लोएस्ट टर्म बन जाएगा। अब हम फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो एडिशन का रूल है वो है कि सबसे जो दो डिफरेंट शेप्स हैं उनको हम ऐड नहीं कर सकते, हमें दो फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, यानी उन दोनों फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो बिल्कुल सेम है। अब जैसे हम 1/3 एंड 1/4 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो अब इसको हमने करना कैसे है? आइए हम इसको ब्रह्मगुप्ता के मेथड से जानते हैं। तो ब्रह्मगुप्ता कौन थे? वो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। तो अब इनके मेथड से हम जानने वाले हैं। अब ब्रह्मगुप्त मेथड में क्या होता है? तो ब्रह्मगुप्त मेथड में हम सबसे पहले तो दो फ्रैक्शंस को ले लेते हैं, 1/3 एंड 1/4। तो अब हम इन फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का। तो अब हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? हम 3 एंड 4 को रखेंगे इस टाइप की ग्रिड सी में, और इसमें हम ऐसे नंबर्स लिखेंगे जो
डिवाइड करते हो एक किसी एक नंबर को। सबसे पहले हम 2 लेंगे तो उससे बन जाएंगे 3 and 2। हम फिर से 2 लेंगे तो हो जाएगा 3 and 1। फिर हम इसको 3 से कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1 and 1। तो हम जब तक 1 and 1 तक नहीं पहुंच जाते हमें इनको डिवाइड करते रहना होगा डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स से। तो अब हम 2 into 2 into 3 करते हैं जो कि आएगा 12। तो 12 इनका कॉमन डिनोमिनेटर बन जाता है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे इनको इक्विवेलेंट बना के। तो सबसे पहले हम 1/3 को उठाते हैं। 1/3 का जो डिनोमिनेटर है वो है 3। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा 1/12 आ जाए। हम करेंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई। तो हम पूरे 1/3 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो कि आ जाएगा न्यूमिनेटर बाय न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करके 4 एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके 12। तो हमारा आंसर आएगा 4/12। यही सेम प्रोसेस हम 1/4 में करेंगे। 1/4 के लिए हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम करेंगे 1/4 इंटू 3/3। अब हम इसको करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है 3/12। तो अब हम 4/12 एंड 3/12 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/12 और ये हमारा आंसर बन जाएगा। यही सेम हम सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे, बस हम ऐड की जगह इन दो फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड अगर हमें कंपेयर भी करना है तो हमें तब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही बनाने पड़ेंगे। जैसे हमने 1/3 एंड 1/4 में देखा, 1/3 4/12 बन गया एंड 1/4 और 3/12 बन गया। तो अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर किसी भी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उनके न्यूमिनेटर्स को चेक करेंगे। इस फ्रैक्शंस में 4 का जो है वो न्यूमिनेटर में बड़ा है तो इसीलिए 4/12 बड़ा फ्रैक्शन बन जाएगा। द स्टूडियो हैंडबुक चीट शीट। अब इसमें हमने जितना भी पढ़ा है वो सब है, आप जैसे देख ही सकते हैं। फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ एन होल। हमारे 3 डिस्टिंक्ट फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? वो होते हैं जो डिफरेंट नंबर्स जो कि एक सेम साइज को रिप्रेजेंट करें। एंड अगर हम बॉटम डिनोमिनेटर्स को मैच कर दें तो हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर हम उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आप हमारे साथ पूरा बने रहे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना कि आपको अगले कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहिए।